हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 44 के सॉल्यूशन करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें। तो सबसे पहले हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का गिवन है 31 मार्च 2019 का। ठीक है, तो रिसिप्ट साइड देखते हैं कौन कौन सा कैपिटल नेचर का है और कौन कौन सा रेवेन्यू नेचर का है। सबसे पहले कैश और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा कैश और बैंक का बैलेंस प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा। फिर सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 3 इयर्स का, तो सब्सक्रिप्शन के लिए हम लोग को अकाउंट बनाना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। फिर लेगेसी दिया हुआ है, लेगेसी हमारा रेवेन्यू नेचर का है। गवर्नमेंट ग्रांट भी हमारा रेवेन्यू नेचर का है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर दिया हुआ है, तो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर में हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट पे सेल कर रहा है कि लॉस में सेल कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुक वैल्यू था 50,000, लेकिन सेल किया है 37,000 में, मीन्स कि 13,000 के लॉस में सेल किया है। तो जो 13,000 लॉस आएगा उसको हम लोग पुट करेंगे एक्सपेंडिचर साइड। फिर लास्ट हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट हुआ है 4500। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एफडी कितने का था। तो एफडी हम लोग का था फिक्स डिपॉजिट 1,80,000 का, और एफडी परचेज़ किया था 30 सितंबर 2018 के दिन, और उस पर इंटरेस्ट हम लोग को मिलना चाहिए था 10%। ठीक है, तो इसको रफ में करके देख लेते हैं कि कितना हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। 1,80,000 का हमारा एफडी था, इस पर 10% हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा था, और इसको परचेज़ किया था 30 सितंबर को, मीन्स कि 6 महीने का हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। तो ये हमारा कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 9,000, मीन्स 9,000 हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट हमें मिला है 4,500 ही। ठीक है, तो 4,500 इसमें से लेस कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा 4,500 वो हमारा अक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा। अक्रूड इंटरेस्ट हम लोग जानते हैं कि हमारा एसेट्स होता है, तो इसको फिर एसेट साइड बैलेंस शीट में शो करेंगे। ठीक है, 1,80,000 हमारा एफडी था, उस पर 10% इंटरेस्ट मिलने वाला था, और क्योंकि 30 सितंबर को परचेज़ किया था, तो हमारे पास 60 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा हम लोग को। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट हो रहा था 9,000, उसमें से 45,000 मिल गया, और 4,500 मिल गया, और 4,500 बाकी का रिमेनिंग नहीं मिला, तो इसको हम लोग बोलेंगे अक्रूड इंटरेस्ट, और इसको हम लोग बैलेंस शीट में करेंट ईयर के शो करेंगे। अब पेमेंट साइड देखते हैं। पेमेंट साइड सबसे पहला है जनरल एक्सपेंस, ये हमारा रेवेन्यू नेचर है। न्यूज़पेपर भी हमारा रेवेन्यू है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी हमारा रेवेन्यू है। ये वाला फिक्स डिपॉजिट वाला तो हमारा हो गया, और एफडी को हम लोग शो करेंगे एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट 1,80,000 प्लस जो 45,000 यहाँ पे अक्रूड था उसको ऐड करके शो करेंगे। बुक हमारा कैपिटल नेचर का है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। सैलरी हमारा रेवेन्यू नेचर है, रेंट भी रेवेन्यू नेचर है, पोस्टेज चार्ज भी रेवेन्यू नेचर है, और फर्नीचर हमारा कैपिटल नेचर का है, तो ये फर्नीचर भी हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। और लास्ट में हमारा कैश और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, जो कि इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लेते हैं, बैलेंस शीट में लेते हैं। अब देख लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग को क्या क्या गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, तो 31 मार्च 2018 मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है ये। तो ये हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो जाएगा 20,000, जिसको हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ये है क्योंकि 31 मार्च 2019 का है, तो इसको हम लोग क्रेडिट साइड ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट पोस्ट करेंगे। फिर सेकेंड हम लोग का एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि सैलरी 2019 का हमारा आउटस्टैंडिंग है 6,000, और 1 मंथ रेंट हम लोगों ने प्रीपेड दिया है, मतलब रेंट हम लोगों ने 1 मंथ एडवांस दे दिया है। और थर्ड हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया फर्नीचर और बुक का ओपनिंग बैलेंस, मतलब प्रीवियस ईयर का बैलेंस दिया हुआ है, मतलब ये दोनों प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा। 1 अप्रैल 2018 के दिन हमारे पास फर्नीचर था 1,20,000 का, और बुक्स था 50,000 का। तो जिस पे हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे हम लोग डॉट लगा लेते हैं बुक में। सब्सक्रिप्शन पे एक हमारा था
दूसरा हमारा एक सेल ऑफ फर्नीचर पे था, फिक्स डिपॉजिट पे भी था हमारा, रेंट पे था, इंटरेस्ट रिसीव्ड पे भी था, और हमारा एक सैलरी पे था। तो हमने डॉट लगा लिया सब में। अब हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग अकाउंट्स का फॉर्मेट बना लेंगे। तो सबसे पहले मैंने बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक अकाउंट, दूसरा अकाउंट बनाया सब्सक्रिप्शन अकाउंट, फिर थर्ड अकाउंट बनाया सैलरी अकाउंट, और लास्ट में 2 बैलेंस शीट बनाया। ये है 2018 का बैलेंस शीट, मतलब कि ये हो गया प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट, और ये है 2019 का बैलेंस शीट, मीन्स ये हो गया करेंट ईयर का बैलेंस शीट। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले बैलेंस शीट में ही देखते हैं। बैलेंस शीट का जो जो आइटम हमें गिवन है वो हम लोग पहले पोस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक का गिवन है हमें। तो कैश का गिवन है 40,000, और बैंक का गिवन है हमें 1,55,500। फिर हम लोग देख सकते हैं बैलेंस CD गिवन है। ये कैश का ओपनिंग बैलेंस गिवन था और ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस गिवन था। तो ओपनिंग बैलेंस को हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में डाल दिया, और क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग करेंट ईयर के बैलेंस शीट में डालेंगे। कैश बैंक, कैश का ओपनिंग बैलेंस 30,000 है गिवन, और बैंक का 82,000 है गिवन। फिर हम लोग देखेंगे कि और हमारा क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है रिगार्डिंग बैलेंस शीट। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का थर्ड पार्ट आप देख सकते हैं, थर्ड पॉइंट, कि हमारे पास 2018 के दिन फर्नीचर था 1,20,000 का, और बुक्स था 50,000 का। हम लोगों ने बैलेंस शीट का आइटम पोस्ट कर लिया है। अब हमें जो लेजर अकाउंट हम लोगों ने बनाया है सैलरी और सब्सक्रिप्शन का, उसमें हम लोग निकाल लेते हैं बैलेंस क्या क्या आएगा। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन का देखते हैं। सब्सक्रिप्शन का एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 20,000, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हम लोग जानते हैं कि डेबिट साइड आता है, क्योंकि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एसेट्स होता है, तो डेबिट साइड आ गया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 20,000, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमारा क्रेडिट साइड आता है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आ गया 15,000। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को रिसीव कितना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है 2,82,000 का। तो ये हमारा बैंक में जाएगा, और यहाँ पे दिया हुआ है 5,000 जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है वो हम लोग को हुआ 19-20 के लिए, मीन्स नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव हो रहा है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए अभी रिसीव हो जा रहा है, तो ये हमारे लिए एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन को हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट के। तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोजिंग एडवांस, और क्लोजिंग एडवांस दिया हुआ है हमारा 5,000, और टोटल सब्सक्रिप्शन को हम लोग लिखते हैं बैंक, जो कि हमारा गिवन है 2,82,000। अब हम लोग इसको बैलेंस कर लेंगे। तो इस साइड का टोटल हमारा आ रहा है 2,97,000, और इसमें से लेस करेंगे 25,000, तो लेस करने के बाद हमारा आएगा 2,72,000, और इसको हम लोग डालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो अब हम लोग इसमें से हम लोग देखते हैं क्या क्या आइटम बैलेंस शीट में जाने वाला है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो है हमारा
वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो है वो क्लोजिंग जाएगा करेंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड। ठीक है। और जो क्लोजिंग एडवांस है, क्लोजिंग एडवांस मतलब कि हमें सब्सक्रिप्शन आज ही मिल गया लेकिन हमें इसका सर्विस देना है नेक्स्ट ईयर, तो इस साल के लिए हमारे लिए ये लाइबिलिटी हुआ, तो इसको हम लोग करेंट ईयर के लाइबिलिटी साइड पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को पोस्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के एसेट साइड। तो ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट है, इसके एसेट साइड हम लोग डालेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो कि है 20,000। फिर हम लोग ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को डालेंगे करेंट ईयर के एसेट साइड में, जो कि है 15,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000। और एक लास्ट आइटम हमारे पास बच गया इसमें, एडवांस। तो लिखेंगे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये हमें 2019 में मिल रहा है लेकिन इसका हम लोग को सर्विस देना है 2020 में, तो इस साल के लिए हम लोग के लिए एडवांस था, तो हम लोग ने लाइबिलिटी साइड लिख लिया। ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन का हमारा सारा आइटम पोस्ट हो गया है। अब हम लोग सैलरी अकाउंट देखेंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप लोग नोट कर सकते हैं पॉज करके। अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कोई डाउट है, बनाने में कोई प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट डिटेल में वीडियो बना दिया है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग सैलरी अकाउंट देखेंगे। सैलरी अकाउंट के रिगार्डिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है ऑन 31 मार्च 2019 सैलरी आउटस्टैंडिंग 6,000। तो मीन्स ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है सैलरी का। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारा आता है लाइबिलिटी क्रेडिट साइड, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी होता है और लाइबिलिटी का बैलेंस बीडी हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है। तो अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिट में आता है तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट में आएगा, तो डेबिट में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। और फिर हम लोग को क्वेश्चन में देख सकते हैं पेमेंट साइड कि हमने सैलरी पे किया है 36,000, तो 36,000 ही हमारा बैंक में जाएगा। बैंक 36,000, इसको ऐड कर लेंगे तो ऐड करके हमारा आएगा 42,000। और डेबिट साइड, क्योंकि क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है, तो यही हमारा बैलेंस फिगर बच जाएगा। और इसको हम लोग पोस्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब इसमें से देख लेते हैं कि कोई बैलेंस शीट में जानने का चीज़ है कि नहीं। तो हमारा यहाँ पे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा और ये करेंट ईयर के लाइबिलिटी साइड जाएगा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मतलब कि इस साल का जो सैलरी था जो ड्यू हो गया था लेकिन हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया है, तो अभी पेमेंट नहीं किया है तो लाइबिलिटी हो गया, तो लाइबिलिटी हो गया तो करेंट ईयर के लाइबिलिटी साइड डाल देंगे। करेंट ईयर का बैलेंस शीट ये है, यहाँ पे डालेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 और कुछ भी नहीं है। सैलरी अकाउंट भी हमारा बन गया। अब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड करते हैं। तो एक्सपेंडिचर साइड में फर्स्ट आइटम है जनरल एक्सपेंस। तो जनरल एक्सपेंस लिखिए यहाँ पे, और जनरल एक्सपेंस में कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो 32,000 ही लिखा जाएगा। न्यूज़ सेकंड है न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में भी हमारा कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वैसे ही 18,500 शो हो जाएगा। थर्ड है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में भी कोई नहीं है एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो 30,000 शो हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक। तो इसके लिए तो हम लोगों ने एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखा था कि अक्रूड था इंटरेस्ट 4,500, तो ये हम लोग इनकम साइड डालेंगे, अभी इसका काम नहीं है।
फिर बुक्स है, बुक्स कैपिटल नेचर का है तो ये भी नहीं आएगा। सैलरी, तो नेक्स्ट हम लोग डालेंगे सैलरी, और सैलरी का हमने लेजर बनाया था जिससे हमारा बैलेंस आया था 42,000, तो यहाँ पे 42,000 पोस्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा रेंट। रेंट पे भी डॉट लगा हुआ है, और डॉट मतलब कि एडजस्टमेंट है, तो पीछे आप लोग एडजस्टमेंट पढ़ सकते हैं। रेंट में क्या है, रेंट पे एडजस्टमेंट है कि 1 मंथ रेंट प्रीपेड है, मतलब 1 मंथ रेंट एडवांस हम लोग दे दिए। तो देखिए क्वेश्चन में कि रेंट हम लोगों ने कितना दिया है। पेमेंट साइड देखिए कि रेंट कितना दिया है। रेंट हम लोगों ने दिया 65,000, और पीछे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला था जो रेंट है वो 1 मंथ का एडवांस दिया, मतलब कि टोटल रेंट हम लोगों ने 13 मंथ्स के लिए दिया है। 1 मंथ एडवांस दिया है मीन्स 13 मंथ के लिए दिया है। तो 12 मंथ का रेंट निकालिए कितना होता है। 65,000 टोटल रेंट दिया है, और वो इक्विवेलेंट है 13 मंथ के, तो 1 मंथ का रेंट कितना आ जाएगा। 65,000 डिवाइडेड बाई 13 मीन्स 1 मंथ का रेंट 5,000 है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहाँ पोस्ट करेंगे, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। ठीक है, एसेट्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी पे कर दिया, लेकिन इसका हम लोग को बेनिफिट नेक्स्ट ईयर मिलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए एसेट्स है तो हम लोग इसको एसेट साइड डालेंगे बैलेंस शीट के, करेंट ईयर वाले बैलेंस शीट के 5,000 को। तो चलिए इसको यहाँ पोस्ट कर लेते हैं। प्रीपेड रेंट 5,000। ठीक है, जैसे जैसे एडजस्टमेंट आए वैसे वैसे हम लोग पोस्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग से कुछ ओमिट ना हो। फिर अब इनकमिंग एक्सपेंडिचर में आइए। रेंट टोटल दिया था 65,000, लेकिन हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वही लेते हैं जो करेंट ईयर का रहता है, तो 5,000 करेंट ईयर का नहीं है इसलिए 5,000 लेस कर लेंगे, तो मीन्स करेंट ईयर के लिए हम लोग को 60,000 आ रहा था। फिर नेक्स्ट देखिए, रेंट के बाद हमारा पोस्टेज चार्जेस, और पोस्टेज चार्जेस में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो पोस्टेज चार्जेस को वैसे ही लिख देंगे, और पोस्टेज चार्ज हमारा गिवन है 3,000। फिर हमारा नेक्स्ट है फर्नीचर, और फर्नीचर नहीं आएगा क्योंकि कैपिटल नेचर का है। हम लोग इनकम साइड देखते हैं। इनकम साइड सबसे पहले कैश और बैंक दिया हुआ है, तो कैश और बैंक तो नहीं आता है इनकम एक्सपेंडिचर में। सेकंड है हमारा सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन के लिए हम लोगों ने निकाल रखा है, तो सब्सक्रिप्शन का यहाँ पे देख सकते हैं 2,72,000 निकाला था, तो यही यहाँ पे पुट कर देंगे 2,72,000। फिर नेक्स्ट है हमारा लेगेसी, और लेगेसी क्योंकि कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है मीन्स कि ये जनरल लेगेसी है, और जनरल लेगेसी हमारा रेवेन्यू नेचर का होता है 12,500। सेम गवर्नमेंट ग्रांट भी स्पेसिफाइड नहीं है मीन्स जनरल है ये, और जनरल हमारा रेवेन्यू नेचर का होता है, तो इसलिए हमारा इनकम साइड आ रहा है 1,20,000। फिर है हमारा सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 50 का था, हम लोगों ने बेचा है 37,000 में, मीन्स 13,000 के लॉस में बेचा है, तो लॉस वाला पार्ट हमारा इधर आ जाएगा एक्सपेंडिचर साइड, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितना का लॉस हुआ है, 13,000 का। फिर है हमारा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट हमारा इधर आएगा, इंटरेस्ट ऑन एफडी, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ फिक्स डिपॉजिट का, जो कि है 4,500, और इसमें हम लोग ऐड करेंगे जो अक्रूड वाला, हम लोग का अक्रूड भी 4,500 था जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही निकाला था, ये वाला पार्ट, और इस 4,500 को हम लोग को अक्रूड, इसलिए हम लोग का ये एसेट्स बन गया है। अक्रूड मीन्स बताया था मैंने कि जो हमारा ड्यू हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ,
तो ये एसेट्स है, तो हम लोग इसको एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट डालेंगे करेंट ईयर के। तो बैलेंस शीट करेंट ईयर वाला हमारा ये है। सबसे पहले हम लोग डालेंगे कितने का एफडी था हमारा, तो हमारा एफडी है हमारा 1,80,000 का, और इसमें ऐड करेंगे हम लोग अक्रूड इंटरेस्ट जो कि है 4,500, तो टोटल हो गया 1,84,500। ठीक है, अब वापस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखते हैं। फिर है हमारा, तो यहाँ पे हम लोगों ने इनकम का सारा चीज़ पुट कर लिया। अब हम लोग को बस बैलेंस करना है और निकालना है सरप्लस कितना हुआ। तो इसको बैलेंस कीजिए। डेबिट साइड का टोटल कर लीजिए। डेबिट साइड का टोटल हमारा आ रहा है 4,13,500, 4,13,500, और इसमें अब हम लोग लेस करेंगे सारा एक्सपेंडिचर का आइटम। 4,13,500 माइनस करेंगे 32,000, 18,500 माइनस 30,000 माइनस 42,000 माइनस 60,000 माइनस 3,000 और माइनस 13,000। तो ये हमारा आ रहा है 2,15,000 डेबिट का बैलेंस, मीन्स सरप्लस का हमारा आ रहा है 2,15,000। और इस सरप्लस को हम लोग कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट को टोटल करना। तो प्रीवियस ईयर के एसेट साइड को टोटल कर लीजिए। तो इसका टोटल आएगा हमारा 3,85,500, 3,85,500। और क्योंकि हमारा लायबिलिटी साइड कुछ भी नहीं है तो यही हमारा बैलेंस फिगर भी हो जाएगा 3,85,500। और इसके बैलेंस फिगर को बोलते हैं कैपिटल फंड। अब ये कैपिटल फंड हमारा करेंट ईयर के बैलेंस शीट में पोस्ट होगा। तो करेंट ईयर का बैलेंस शीट हमारे पास ये है। यहाँ पे हम लोग डालेंगे कैपिटल फंड, कैपिटल फंड 3,85,500, और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सरप्लस आया था वो इसमें ऐड हो जाएगा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर सरप्लस था हमारा 2,15,000। अब इसको टोटल कर लीजिए। तो ये हमारा टोटल आएगा 6,05,000। लायबिलिटी साइड हो गया। अब एसेट साइड हम लोग को देखते हैं और क्या क्या आएगा। तो एसेट साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास बुक था 50,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे बुक डालेंगे 50,000। और अब क्वेश्चन में देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड की बुक को पेमेंट कर रहा है 70,000, मतलब 70,000 का बुक और परचेज किया है। तो ये ऐड हो जाएगा 50,000 प्लस 70,000। तो ये आ गया हमारा 1,20,000। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर भी था हमारे पास, तो फर्नीचर भी इस साल आ जाएगा। फर्नीचर, और फर्नीचर के लिए स्टार्टिंग में था हमारे पास 1,20,000 का। ठीक है, और आप रिसीट साइड देख सकते हैं क्वेश्चन के कि सेल किया फर्नीचर को। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 50,000, तो मतलब 50,000 का फर्नीचर बेच दिया है। तो 50,000 का फर्नीचर लेस हो जाएगा। और इस साइड यहाँ पे देखिए कि फर्नीचर परचेज भी किया है 1,05,000 का, तो ये वाला फर्नीचर ऐड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 1,20,000 पिछले साल फर्नीचर था, उसमें हम लोग 50,000 लेस करेंगे और ऐड कर देंगे हम लोग
1,05,000 और टोटल हम लोग इसको आउटर कॉलम में लिख लेंगे, तो टोटल आएगा हमारा 1,75,000। अब हम लोग एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों को टोटल करेंगे। तो एसेट साइड टोटल करते हैं 30,000 प्लस 82,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 प्लस 1,84,500 प्लस 1,20,000 प्लस 1,75,000। एसेट साइड का टोटल हमारा आ रहा है 6,11,500। 6,11,500। और अब लायबिलिटी साइड टोटल कर लेते हैं। लायबिलिटी साइड में हमारे पास सबसे पहला है 5,000 प्लस 6,000 प्लस 6,05,000, 6,05,000। तो इसका टोटल आ गया हमारे पास 6,11,500। तो ये दोनों हमारा सेम आ गया, मीन्स कि हमारा ये सही बना है। बुक से आंसर भी आप मिला सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 यहीं पे एंड होता है। अगर आपको अभी भी डाउट है क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।